जनाब, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ नई मुलाकात हमारी कंटिन्यूड पेरिस वाली गेमों में। और जनाब आज आपका भाई पेरिस से मुखातिब है चौधरी मोहम्मद साहब के साथ। बैठे हैं जी आज हम अपने एयरबीएनबी की गैलरी में। वो क्या है ना कि पेरिस के अंदर कहा जाता है कि आप रेस्टोरेंट्स में आए तो आप गैलरीज में बैठें और आप रूफ टॉप से बैठें और ना आप ना पेरिस का मजा लें। भाई अब सीन ये कि हर जगह के ऊपर इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। मेरा तो ना तो दिल मानता है और ना उन लाइनों में खड़े होने की ना कैपेसिटी है, क्योंकि धूप और गर्मी की वजह से ना दिल ही नहीं करता। तो हमने कहा भाई जी मसला ही नहीं है, हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। हमने जनाब पेरिसियन ब्रेकफास्ट को परचेज करके ले आए हमने अपने घर में, और हमने आज पेरिसियन ब्रेकफास्ट वाला पूरा माहौल जो है ना वो अपने घर में ही लगा लिया। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा, हर जगह के ऊपर सुबह सुबह जाके डेली लाइनों में लग के ज्यादा सारे पैसे ना खर्चें, परचेज करके ले आए और घर में उसको बना के बड़े मजे से माहौल के साथ ना व्यू श्यू के साथ सीन जो है ना माहौल आप कर सकते हैं। ये तो होगी थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंसी प्लस ब्रेकफास्ट प्लस पेरिसियन ब्रेकफास्ट प्लस स्ट्रेटजी प्लस एक्सेट्रा 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 वाली गेम है। तो आप भी जनाब उठ के नाश्ता नुश्ता कर लें, हम भी जरा नाश्ता नुश्ते की गेम में डाल लें। तो चलेगा। ये जनाब हमारा पेरिसियन ब्रेकफास्ट पड़ा है, ये साथ में आर्टिफिशियल पौधा पड़ा है, ये ओरिजिनल नहीं आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक है। ये साथ में हमारी चाय। तो हमने कहा कि जी कॉफ़ी तो हम डेली पीते हैं, लेकिन आज पेरिसियन ब्रेकफास्ट में थोड़ा देसी टच मारें और चाय के साथ पिएँ। ये हमारे चौधरी मोहम्मद साहब दुनिया से बेखबर। कोई चौधरी मोहम्मद साहब को दुनिया की फिक्र नहीं है, पता नहीं किसको देख रहे हैं इतनी हाइट से। चौधरी मोहम्मद साहब क्या हाल है? बढ़िया। चौधरी मोहम्मद साहब रात को मुंबई गए हुए थे। क्या प्लान है आज के चौधरी मोहम्मद साहब? गेमें बताएंगे इनको ऐसे साथ साथ हाँ। और सरप्राइज है, देना नहीं है। वाह जी वाह। और नाश्ते की गेमें ठीक है? बिल्कुल जी। चास आ गई। चलो अच्छी बात है जी। चौधरी मोहम्मद साहब को चास आ जाए तो हमें भी आ जाती। गुड हो गया। ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो के क्रीमें श्रीमें लगा के जनाब मैं और चौधरी मोहम्मद साहब तैयार हो गए और अब हम जा रहे हैं अपनी गेमों की तरफ। और चौधरी मोहम्मद साहब ने जहाँ वो पहले 1 घंटा लगाते हैं आज उन्होंने 2 घंटे लगाए, इसीलिए आज हम लेट हो गए। और चौधरी मोहम्मद साहब आज ज़रूरत से ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसकी भी बड़ी स्टोरी है जी। ये हम किसी जगह पर जाके बैठेंगे तो मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि कल क्या हुआ। ये जो एकदम से हा हा वाली खुशी आई है ना, ये ऐसे नहीं आ जाती। और साथ में आपके भाई ने ये अपनी दूसरी 2 आंखें भी रख ली हैं। ये 2 आंखें ज़रूरी होती हैं धूप में आपके साथ गेमें डालने के लिए जनाब। अब हम जाएंगे, सबसे पहले पकड़ेंगे बस से मुझे याद आया जी, हम लोगों ने जो हमें प्रॉब्लम था ना कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी बस है, कौन सी ट्रेन है, कौन सी मेट्रो है, हमने उसका बड़ा ज़बरदस्त हल कर लिया। हम क्या करते हैं, हम अब तस्वीरें बना लेते हैं। लोगों को इंग्लिश की समझ आती नहीं, हमें फ्रेंच की समझ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम उनको छोटे बच्चों की तरह तस्वीरें दिखाते हैं। यूँ तस्वीर दिखा के ना इधर इधर इधर, फिर वो हमें बताते हैं हाँ इधर इधर, हाँ चलो उधर 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 हो जाओ। मेरे ख्याल से तो ये आइडिया ठीक है, चलेगा। कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो मैं आज आपको ना एक्सपीरियंस करके तो फिर बताऊँगा। चौधरी मोहम्मद साहब फुल मोटिवेटेड गेमें डालने के लिए। हाँ लड़के तुम्हारे साइट वाले पाउट लड़कियाँ बनाती हैं। और आज लकीली हमें जो है वो बस बिल्कुल खाली मिल गई है, क्योंकि हम पता नहीं कितनी देर पहले आ गए। तो जी ये अंदर से ऐसी दिखती हैं बसें, और यहाँ पर जो है वो आपकी डेस्टिनेशन चलती है जिसकी हमें कोई समझ नहीं आती क्योंकि ये फ्रेंच में चलती है। ये हमारे साथ ना एक वो जा रही है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गया हूँ मैं। तो जनाब ये बस की गेम है, भी थोड़ी देर में शायद ही चलेगी, फिर हम आगे देखते हैं कि ये कहाँ जाएगी। पेरिस में ना 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ना आप सड़क के बीच में, उन्होंने बाकायदा जगह बना के दी हुई कि आप सड़क के बीच में खड़े होकर तस्वीरें बनाएं, और लोग बाकायदा लाइन में लग के यहाँ पे अपनी बारी का वेट करते हैं एक सही स्पॉट पे जाके तस्वीर बनवाने का। हम इस वक्त सड़क के बिल्कुल बीच में खड़े हैं, इधर भी ट्रैफिक है इधर भी ट्रैफिक है, बीच में एक डॉटेड लाइन है, उसके ऊपर सारी दुनिया लाइन बना के खड़ी है। जगह कौन सी है थोड़ी देर में बताता हूँ, बट ये ना सही फनी फैक्ट है। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे तस्वीर खिंचाने के लिए, इसी पॉइंट पर तस्वीर अच्छी आती है। उन्होंने एक गोल दायरा बना दिया है, डॉटेड लाइन बना दी है, सुकून से इधर खड़े होकर लाइन में अपने नंबर पे आके तस्वीरें बनवाओ और यहाँ से वापस जाओ। ये भी सही है। पेरिस की जनाब अगली गेम आपसे जो थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था ना कि एक ऐसी गेम है यहाँ पे जो कि जिसके लिए उन्होंने सेंटर के बीच में डॉटेड लाइन लगा के खड़ी की है। डॉटेड लाइन लगाई भी और एक दायरा लगाया हुआ है कि अगर लोग तस्वीर बनवाना चाहें तो वहाँ जाके बनवा सकते हैं। ये जी जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये आर्क दी ट्रियोम्फे है, और आर्क दी ट्रियोम्फे की जनाब वाली सिग्निफिकेंस ये है, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं और ये नीचे जो आप सारा देख रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जी ये एज अ मेमोरियल, एज अ ट्रिब्यूट साइट बनाई गई थी उन लोगों के लिए जिनकी जानें गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में और नेपोलियन वॉर्स में। तो यहाँ पर ये आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं
ये जितने नाम हैं ये सारे उन शहीदों के बकौल इनके जो शहीद हैं और जो इन जंगों में गए थे, ये उनके सारों के नाम जो हैं वो यहाँ पे अंदर पूरे स्ट्रक्चर के अंदर लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जगह जो है एक और चीज़ के लिए भी बड़ी मशहूर है, और वो है यहाँ पर एक बरियल साइट है एक सोल्जर की, जिसके बारे में हिस्ट्री में कहा जाता है कि ही इज़ द अननेम्ड सोल्जर। या मेरी बैक साइड के ऊपर जो देख रहे हैं ये जगह जो है ये बरियल साइट कहा जाता है कि ये द अननेम्ड सोल्जर की है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी है, और वो इंस्क्रिप्शन का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी ये है कि हेयर इज़ अ सोल्जर हु गेव हिज लाइफ फॉर द होमलैंड। तो इसका ये मतलब है जी यहाँ पर एक ऐसा सिपाही है जिसने अपने वतन के लिए अपनी जान दी। और नीचे फिर 1914 और 1918 वेबसाइट लिखी हुई है। यहाँ से बिल्कुल मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो स्पॉट बनाया हुआ है जी, रोड के बीच में खड़े होकर तस्वीरें बनवाने का। और ये राउंड अबाउट है, और ये राउंड अबाउट के बीच में खड़ा। रात के टाइम ये बड़ा खूबसूरत नज़र आता है क्योंकि लाइट्स वगैरह सारी लगी हुई है, और गेमें इन्होंने पूरी ज़बरदस्त सॉलिड किस्म की हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कुछ प्लेट्स भी लगी हुई हैं, इनके ऊपर डेट्स लिखी हुई हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इनको थोड़ा सा ट्रांसलेट करूँगा और देखूँगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जनाब ये तो गेम है आर्केडी ट्रॉफी की। टिकट्स का आपको बता दें कि यहाँ पर ये टिकट सेंटर भी बने हुए हैं, यहाँ से आप टिकट लेके ऊपर भी जा सकते हैं, और ऊपर से फिर आप जाके अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं और पेरिस को ना ज़रा ऊपर से आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने तो यह देखा, हमें तो बड़ा प्यारा लगा। ऊपर जाने की हमारी भी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो इसलिए कि एक तो लाइन बहुत लंबी है और दूसरा धूप बहुत तेज़ है। तो ऐसी गेमों में ना हम चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। ये बैक साइड में जी आर्केडी ट्रॉफी की एक और साइड है बड़ी ज़बरदस्त। एक मसला यहाँ पर ये है कि आर्केडी ट्रॉफी जो है वो रोड के बीच में है, तो ये साइड पे ना सारा इसके एक गोल दायरा है, मतलब कि एक कॉन्स्टेंटली चलने वाला जो है ना एक सर्कल है, और यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुकती। तो एक जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम है जो हमने भी किया है, आपको एडवाइज़ नहीं करेंगे, वो ये है कि चलती ट्रैफिक में भाग के आर्केडी ट्रॉफी के सेंटर में जाएँ। तो जनाब बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि बड़े ख़तरनाक है। ट्रैफिक बड़ी स्पीड से आ रही होती है, बीच में कोई सिग्नल नहीं है, रुकने का कोई चांस ही नहीं है, और चारों तरफ से आ रही होती है सर। तो ये मसला है। अगर आपने इतना ही उसके बीच में जाना ही है तो वेट करें खड़े हो के। अगर आपको बीच में कोई खाली स्पॉट मिलता है तो सिर्फ तब जाएं, नहीं तो ना जाएं। वो इसलिए कि अगर कोई ऐसा अनअटेंटिव ड्राइवर एक साइड से आया और आप अपनी धुन में हुए तो फिर यहाँ पे सीन बैड हो सकता है। तो ये हमने कहा जी आपके साथ थोड़ी सी शेयर करें। अब आपके साथ गेमें डालने के लिए ना हम देखें कितना रिस्क लेते हैं, लेकिन हमें इसका कोई जो है ना वो नहीं है, गिल्ट नहीं है। वो इसलिए कि हम आपके साथ यहाँ पे गेमें डालने के लिए जनाब। तो ये तो बात होगी जी थोड़ी सिक्योरिटी वाली गेमें और थोड़ी सी सेफ्टी वाली गेमों की। मोहम्मद चौधरी साहब से पूछते हैं मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ जी मोहम्मद साहब। मज़ा आया जी, हिस्टोरिकल प्लेस थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो जवान देखे जिन्होंने अपने मुल्क खातिर जान दी थी। तो इतने सेंटी क्यों हुए? बस जी उनका सारा व्यू जानना था। तो खैर जी ये तो बात हो गई मोहम्मद चौधरी साहब की। ये अपनी लीग के वो है बेताज बादशाह हैं, अपनी लीग के सुपर प्लेयर हैं। खैर जी कियानी कह रहा हूँ यार, क्या मोहम्मद तूने क्या मेरे दिमाग ख़राब कर दिया यार। कियानो रीव्स का जिनको पता है और जॉन विक का जिनको पता है उनके लिए भी ये जगह बड़ी जो है ना फैसिलिटेट करती है। मुझे बेसिकली हिस्ट्री की वजह से और जॉन विक 4 की वजह से ना मुझे ये जगह कर रही थी, क्योंकि उसमें एंड पे सीन आता है जब वो फ्रांस आना होता है। उसने सॉरी ये एक वो भी है, स्पॉइलर भी है, लेकिन चले कोई बात। उसने अपने सर्वाइवल के लिए ना फ्रांस आना होता है। तूने देखी जॉन विक 4? चलो बता देता हूँ, फिर कोई नहीं, देखने के पैसे बच जाएंगे। उसने जनाब अली फ्रांस आना होता है और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ना एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ये इस जगह पे एक्शन सीक्वेंस बना हुआ है जी सारा। ये आर्केडी ट्रॉफी वाला जो सर्कल है ना चलने वाला लगातार किस्म का, उसके अंदर बना हुआ है। और इतना कोई ज़बरदस्त वो सीक्वेंस है उसमें जनाब। जो कियानो रीव्स साहब हैं वो कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी गाड़ी के नीचे जा रहे हैं, कभी गाड़ी की साइड पे जा रहे हैं, कभी बाइक के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी बाइक के नीचे चढ़ रहे हैं। ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक जा रही है, लेकिन भाई की एक्शन वाली गेमें जो है ना वो फुल ऑन चल रही हैं। तो ये इसलिए भी थोड़ी सी मतलब मैंने कहा आपको थोड़े से फैक्ट्स और बता दें। मशहूर है कि नहीं है? मशहूर ये हिस्ट्री की वजह से है, इस वजह से मशहूर है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। बहर ये भी एक गेम है।
पेरिस की एक ऐसी गेम है जनाब जिसको मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, और मुझे क्योंकि हिस्ट्री वगैरह पढ़ने का शौक़ है, तो मैं जिससे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड था कि, और इतना इंस्पायर्ड तो खैर एक गलत वर्ड होगा, बट इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था उस जगह को देखने का कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब भी मैं कोई चीज़ प्लान करता था यूरोप की, तो मुझे यही होता था कि यार इस जगह के ऊपर लाजमी जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा अब पॉसिबल हुआ। तो जनाब मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये पेरिस का और फ्रांस का मशहूर नोट्रे डाम है। इसको अगर फ्रेंच में या जर्मन में की प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं, इसको नोट्रे डामे कहते हैं, इंग्लिश में ये सिंपल नोट्रे डाम है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि जी ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड मिडिवल टाइम्स गॉथिक चर्च है, कैथोलिक चर्च है, और ये 1163 से 1345 के बीच में बना था। ये जो आप मेरे पीछे जो 2 टावर्स देख रहे हैं, इस 2 टावर से ले के ये पीछे पूरा ऊपर तक ये सारा का सारा नोट्रे डाम चर्च था। अनफॉर्चुनेटली 2019 अप्रैल में, एग्जैक्ट डेट 15 अप्रैल 2019 में यहाँ पर नोट्रे डाम को आग लग गई थी। और ये जितना आप इस वक्त स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारा इसका रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। करंटली ये जगह क्लोज्ड है विजिटर्स के लिए, आप अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ ये टॉप के ऊपर 2 टावर्स हैं, ये लाइमस्टोन टावर्स हैं, और इनके बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर, वो भी आपको दिखाते हैं, वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो है वो बनाया हुआ है। वहाँ पर लोग बैठते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और चुप करके बस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ से इस लाइमस्टोन टावर से ले के पीछे तक ये सारा, यहाँ से ले के ये एंड तक सारा ये चर्च था, जो 2019 15 अप्रैल में अनफॉर्चुनेटली जल गया। उसी साल लेटर दैट ईयर फ्रेंच पार्लियामेंट ने इसको रिस्टोर करने का बिल पास किया, और अभी ये अंडर रेस्टोरेशन है। एक खूबसूरत पीस ऑफ आर्किटेक्चर था जी, जो अनफॉर्चुनेटली जल गया। मैं इसके फ्रंट साइड के ऊपर उन्होंने इसका एक मॉडल भी रखा हुआ, मैं आपको वो भी जाके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली पूरे का पूरा था क्या। तो जनाब ये तो गेम है नोट्रे डामे की। आप लोगों ने, जिन लोगों ने बचपन में कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी हों, तो एक विक्टर हुगो का फेमस नावल है द हंचबैक ऑफ नोट्रे डाम, वो भी इसी से को रिलेशन में लिखा गया था 1835 में, और उसी की फिर एक एनिमेशन आप समझ लें बच्चों के लिए बनाई गई थी। मैंने क्योंकि वो पर्सनली ख़ुद पढ़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस जगह से रिलेट कर सकता हूँ। बचपन में, हमारे बचपन में बुक आती थी एनिमेटेड हंचबैक ऑफ नोट्रे डाम के नाम से, और उसमें एक बंदा था जिसका हंच था, और वो सारा कुछ इस तरीके से था। तो जनाब मैं थोड़ा सा अब इस स्ट्रक्चर को बैठ के देखूँगा, और थोड़ी सी और गेमें आपको भी साथ में इसके दिखाते हैं, और तब तक फिर आप कोई कुछ खाना पीना अपना देख लें, कर लें, और उसके बाद जनाब नेक्स्ट गेम में आपसे मुलाकात करते हैं। तो जनाब ये है गेम नोट्रे डाम की, और यहाँ से अब हम चलते हैं अपनी अगली गेम। कि अगर मैं आपको थोड़ी सी क्रिश्चियंस के लिए इसकी सिग्निफिकेंस बता सकूं, तो ये इनकी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल होली प्लेसेस में से एक है। दुनिया में अगर आप बात करें तो वेटिकन सिटी के बाद सग्रादा फैमिलिया बार्सिलोना में, और नोट्रे डाम पेरिस में, ये ऐसी जगह हैं कि जहाँ जो क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा मजहबी तौर पे बड़ी क्लोज़ है। और डेफिनेटली फिर ऐसी जगह को डैमेज होता है, तो डेफिनेटली फिर आप समझ सकते हैं कि जो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो किस लेवल तक जाते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो वॉल सी लगाई गई है, और ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, बेसिकली फायर से पहले ये था नोट्रे डाम। ये 2017 की पिक्चर है, और फायर के बाद ये है नोट्रे डाम। तो बेसिकली जो इसका सेंटर का और सारा जो स्ट्रक्चर है वो जल चुका है। ये 2022 में पिक्चर जो थी वो बनाई गई थी, और इसके इस तरफ जो है ये उन लोगों की कुछ पिक्चर्स लगाई गई हैं जिनका सिग्निफिकेंट रोल है इस वक्त रेस्टोरेशन में, या जिनका सिग्निफिकेंट रोल था इसको बचाने में। मेरे ख्याल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये सब वो लोग हैं जो बेसिकली इस वक्त एक सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं इसकी रेस्टोरेशन में। तो जनाब ये तो गेम है इसकी, और यहाँ से अगर मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा सकूँ, तो ये इसके जो फ्रंट के वो 2 टावर्स हैं जो सिर्फ इसके रह गए हैं, बाकी सारा इसका जो है वो रेस्टोरेशन फेज़ में इस वक्त है। ये जो आपसे ज़िक्र पहले हुआ था जी, ये बेसिकली एक वुडन स्ट्रक्चर उन्होंने रखा हुआ है कि नोट्रे डाम था कैसा,
अब इस स्ट्रक्चर से लेके यहाँ तक इसको जो है, और ऊपर ये जो सेंट्रल डोम है, इस सारे को जो है वो आग लग चुकी है। और अभी फिज़िकली जो प्रेजेंट है वो ये सामने वाले ही जो 2 टावर्स हैं वो ये हैं, तो ये 2 टावर्स हैं, और जो इसकी बैक साइड है उस सारे को आग लग चुकी है। तो आपने वुडन स्ट्रक्चर में भी देखा होगा, इसमें सेंटर पे एक डोम था जो कि टॉप पे जा रहा था। जब इसको आग लगी थी तो बहुत सारा जो एरिया था इसका वो आग की वजह से डैमेज हुआ था, और बाकी का जो काफ़ी सारा एरिया था वो इस डोम का बीच में गिरने की वजह से भी डैमेज हुआ था। तो इस वजह से टोटल जो आप कह लें कि सिर्फ फ्रंट के 2 टावर्स बचे थे, बाकी सारा पीछे से जो नॉटर डाम था वो डैमेज हो गया था, वो जल गया था। तो जनाब मेरे लिए तो ये काफ़ी सीरियस किस्म की गेम थी। चीज़ों को बैठ के देख के रिफ़्लेक्ट करने में जो है ना वो एक अपने आप में एक अपनी गेम है। तो जनाब यहाँ से ये वाली गेम कंप्लीट करके मैं और चौधरी मोहम्मद साहब जो हैं अब हम जाएंगे अपनी अगली गेम पे। चौधरी मोहम्मद साहब भी जो है ना, मुझे नहीं पता अभी सैड है कि हैप्पी हैं, क्योंकि उनके कोई इमोशंस का ना पता नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि फिर मसला हो जाएगा। खैर, नॉटर डाम से अगर आप वापसी की तरफ आएँ तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर इस तरफ आई थिंक सो जी, ये बिल्कुल ये यहाँ का सेंट्रल पुलिस स्टेशन है। और मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, देखने से पता लग रहा है कि ये कुछ इनके पुलिस के हेडवाटर टाइप कुछ जगह है, बट पुलिस स्टेशन तो खैर वो है। और मज़े की बात जो पेरिस की है वो ये है कि यहाँ पर इतने सारे कैफ़ेज़ हैं और वो इतने इंस्टाग्रामेबल कैफ़ेज़ हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो आके तो कैफ़े की लाइन में लग जाते हैं सिर्फ अंदर जाने के लिए और इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो जनाब आप जब भी आएँ आप ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि ये कैफ़ेज़ कॉस्टली भी हैं, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, और अंदर जाके आपने एक कॉफ़ी जो बाहर से 2 यूरो की मिलती है वो यहाँ से अब 10 यूरो की खरीदेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप है आपके भाई ने आपके साथ जो शेयर की है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम सेविंग की। यहाँ से हम जा रहे थे अपनी अगली गेम में, तो मैंने कहा जी आपको ये भी बता दें, अल्लाह ना करे कि आपका वास्ता किसी मुल्क में जाकर पुलिस स्टेशन से पड़े, बट पता होना चाहिए जगह के ऊपर जो है ना शूटिंग वगैरह जो है वो चलती रहती है, किसी सीरीज़ की, किसी मूवी की, किसी चीज़ की। ये हमारी बैक साइड के ऊपर जो बिल्डिंग है ये यहाँ का सेंट्रल पुलिस का कोई डिपार्टमेंट है या कोई स्टेशन है, और ये साथ में अब जितना क्रू देख रहे हैं ये सारा जो है वो फिल्मिंग क्रू है, उनकी लाइट्स वगैरह और ये वो सारा कुछ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना किसी अंदर या बाहर, मोस्ट प्रॉब्ली अंदर ही किसी न किसी मूवी का कोई ना कोई सीन या किसी सीरीज़ का कोई सीन शूट हो रहा है। ये भी ठीक है। तो ये जनाब अली टॉप पे साखरे कोयर है, और ये हम कोई तकरीबन 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के तो अब ऊपर जाएंगे और जाके देखेंगे कि साखरे कोयर की क्या गेम है। भाईजान गेमों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही है। अब ये है एक और पेरिस की गेम। मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप स्ट्रक्चर सारा देख रहे हैं इसको कहते हैं जी साखरे कोयर, और साखरे कोयर जो है वो पेरिस में आईफल टावर के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। मॉन्टमार्टे हिल के ऊपर ये लोकेटेड है और 213 मीटर्स की हाइट के ऊपर है। अच्छा, साखरे कोयर जो है जी ये बेसिकली एक बेसिलिका है, बेसिलिका चर्च को कहते हैं, और इसकी कुछ हिस्ट्री की गेम है ये कि ये 1875 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और 1913 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन एंड हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल चर्चेस भी है, उस डिबेट में मैं नहीं जाऊँगा कि क्यों है और उसकी क्या रीज़न्स हैं। बहरहाल जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइकॉनिक किस्म का ये आप देख रहे हैं, इसका डोम शेप स्ट्रक्चर है सारा, और ये नॉटर डाम के बाद फ्रांस का मोस्ट विजिटेड चर्च भी है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री वाली गेम है और इसके ना ये पिक्चर हिस्ट्री वाली गेम है। अब मैं आपको बताता हूँ कियानू रीव्स और जॉन विक 4 एंड जॉन विक सीरीज़ फ़ैन के लिए जो जॉन विक 4 का एंड पार्ट है जी, जिसके अंदर वो अपने ओपोनेंट को शूट करके सर्वाइवल बैटल विन करता है, वो इसी साकरे कोयर के सामने ही वो सारा जो मूवी का सीन है वो शूट हुआ है। तो जनाब अली कियानो रीव्स साहब ने भी यहाँ पर गेमें डाली हैं अपनी मूवी शूवी के रिएक्शन चेक्शन की। अब जनाब अली हम जाएंगे इसके अंदर और जाके देखते हैं अंदर की गाड़ी। तो चलें जनाब। साकरे कोयर में जाने के लिए एक लंबी लाइन है, ये सारी लाइन अंदर जाने के लिए, और हम भी लाइन में लग गए। अब लाइन में लग के जाके हम देखें जो कि मेरे ख्याल से टिकट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि टिकट नहीं होगा। टिकट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टिकट होगा तो मैं एंड से वापस निकल जाऊँगा, मैं टिकट नहीं पे करूँगा, क्योंकि फिर ख्वारी वाला काम आपके भाई से नहीं होता। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखा सकूँ, ये जो है ये एंट्रेंस है साकरे कोयर की, और यहाँ पर लिखा कि जी 135 ईयर से ना यहाँ कोई ना कोई प्रे कर ही रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। और जो जॉन विक 4 वाले सीन है मेरे ख्याल से वो
इधर था, इस वाले स्ट्रक्चर में था। और क्योंकि ये उन्होंने बंद किया हुआ है और इसके ऊपर मेरे ख्याल से वो इसी तरीके से कंक्रीट है और सारा कुछ है। मुझे लग रहा है क्योंकि जो साइड्स हैं इसकी वो ऐसी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला थी जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इतना कुछ देख लिया तो कोई बात नहीं, इसकी खैर है। ये हम लोगों ने मूवी में देख लिया। मोहम्मद साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सुनाएं? किधर आए हैं भाईजान? फिलहाल तो गर्मी बहुत है, गर्मी लग रही है। और ऊपर से क्यों में लग गए जो हमारे जो चौधरी मोहम्मद साहब है ना, ये ज़रा वीआईपी बंदे हैं जी, ये ज़रा क्यू इशू में लग के थक जाते हैं। कोई बात नहीं, आदी हो जाएंगे। आकरे कोयर के अंदर आप जा सकते हैं जी, टिकट फ्री। अपना बैग शैग आप चेक कराएंगे और एक चीज़ का, बल्कि दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 कि एक तो खामोश रहना, शोर नहीं मचाना, और नंबर 2 जगह जगह के ऊपर नो फोटोग्राफी के बोर्ड लगे हुए हैं, साइन लगे हुए हैं। रिलीजियस प्लेस है, चीज़ों की रिस्पेक्ट के अंदर अंदर रह के जो हो सकता है वो करें, क्योंकि अंदर जो है वो प्रेइंग एरिया है और वहाँ पर लोग बैठ के प्रे कर रहे होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे या वहाँ बैठ के बोलेंगे तो वो बहुत ही नामुनासिब बात है, वो गलत बात है, उसको करने से ज़रा अवॉइड करें। इसके साथ ही जनाब इससे नीचे से रास्ता जाता है इसके ऊपर डोम को। इसके डोम से मेरी मुराद है जी ये जो टॉप पे जगह, इधर आप जा सकते हैं। इसका एक मिनिमल सा टिकट है 5 यूरो का या 7 यूरो का, और तकरीबन 292 स्टेप्स लेके आप ऊपर टॉप पे जा सकते हैं और वहाँ से आप पूरे पेरिस का 360 व्यू ले सकते हैं। मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं 292 स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाने की, क्योंकि मैंने अगर 360 व्यू लेना होगा तो मैं ड्रोन से ले लूँगा। इस टाइम के ऊपर इतनी गर्मी में बगैर कुछ है 292 स्टेप्स भाई चढ़ने का जो है ना, वो ना तो हिम्मत है ना हौसला है। सारी गेमें कंप्लीट करके जी हम गए थे अपनी एक और नेक्स्ट गेम के ऊपर। वो भी बड़ी हैवी गेम है, बट अनफॉर्चुनेटली वो गेम हम कर नहीं सके क्योंकि वो गेम आज बंद थी। तो इसके लिए हमें अब कल का सफर करना पड़ेगा। इसी के साथ जनाब फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूड गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जी जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।